अस्सलामुअलैकुम। आज की स्टोरी का उन्वान है तूफ़ानी रात। स्टोरी शुरू करने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ हमारी चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। वो अंधेरी रात थी। अब्र करम ज़ोर शोर से बरस रहा था। बादलों की गरज दिल दहला देने वाली थी। बिजली की ये चमक किसी भी लम्हे आंखों की रोशनी ज़ायल कर देने को तैयार थी। ऐसे में अपने घर से निकलना बेवकूफ़ी था, और ये बेवकूफ़ी साजिद और इसके 3 दोस्त कर चुके थे। साजिद, वाजिद, तानिया और सहर वीकेंड मनाने अपने घर से निकले थे। शाम बहुत सुहानी थी। आसमान को स्याह बादलों ने ढांपा हुआ था। सर्द हवा सर्दी की शिद्दत में इजाफा कर रही थी। वो चारों अपने घर के करीब वाले गार्डन में इकट्ठे हुए थे। यार वाजिद, क्या सुहाना मौसम है, क्यों ना लॉन्ग ड्राइव पर चला जाए? साजिद ने अपने चेहरे की खराश को मिटाते हुए कहा, जो कि दरख्त के झड़े हुए पत्ते ने इसके दाएं रुखसार पर लगाई थी। पागल हो तुम, मौसम देखा है तुमने? कभी भी बारिश हो सकती है। सहर ने लहराती जुल्फ़ों को समेटते हुए साजिद की बात का जवाब दिया। इसका मतलब है तुम बारिश से डरती हो? साजिद ने एक ज़ोरदार कहका लगाया। मैं डरती वरती नहीं हूँ, मैं तो बस तुम्हें ये कह रही थी कि ऐसे मौसम में लॉन्ग ड्राइव पर जाना माकूल बात नहीं। सहर ने वजाहत की। अच्छा जी, फिर तो तुम भी हमारे साथ चलो। और तुम अकेली रहकर क्या करोगी तानिया? तुम भी हमारे साथ चलो, वाजिद ने कहा। लेकिन जाना कहाँ है? तानिया ने भी गुफ्तगू में हिस्सा डाला। वो मेरे पापा का फार्म हाउस है ना, साजिद ने कहा। क्या, इतनी दूर? चौंकते हुए सहर ने कहा। डर गई? साजिद ने मजाक उड़ाया। जी नहीं, चलो। इसकी आवाज़ में जोश ख़त्म हो चुका था। 1 घंटे बाद सहर, तानिया और वाजिद न्यू ईडन ग्राउंड में जमा हो गए। बस अब साजिद का इंतज़ार था। 2 मिनट बाद वो भी कार लेकर आ गया। वाजिद साजिद के साथ आगे बैठ गया। सहर और तानिया पीछे बैठ गईं। मौसम मज़ीद ख़राब हो गया। हल्की हवाएं तेज़ हो गईं। हवा में नमी भी बढ़ गई। दरख्तों से पत्ते तेज़ी से झड़ने लगे। साजिद ने FM ऑन किया। सब म्यूज़िक से लुत्फ़ उठाने लगे। जूं जूं कार मंजिल की तरफ जा रही थी, मौसम की शिद्दत में इजाफा होता जा रहा था। अंधेरे पर अंधेरा छा रहा था। बादलों ने गरजना शुरू कर दिया। साजिद और वाजिद दोनों इस मौसम को एंजॉय कर रहे थे, जबकि सहर और तानिया पर एक वहशत आ रही थी। मैंने पहले ही कहा था मौसम काफ़ी ख़राब है, अब भी वक्त है, वापस घर चलते हैं, सहर ने मौसम की सख्ती देखते हुए कहा। साजिद और वाजिद ने इसका डर समझने की बजाय इसका मजाक उड़ाना शुरू कर दिया। 2 मिनट के बाद साजिद ने FM पर चैनल चेंज किया। स्लो म्यूज़िक ऑन एयर था। एक भयानक आवाज़ FM से आने लगी। मौसम की शिद्दत में मज़ीद इजाफा हो गया। बारिश ने बरसना शुरू कर दिया। सनसान बयान जंगल से गुजरते हुए एक अलग सा एहसास आप पर तारी हो जाता है, और ये एहसास इस वक्त वहशत बनकर आपको डसने लगता है जब दिल को दहला देने वाली आवाज़ें आपका पीछा करने लगें, आपका नाम पुकारें। आप इन आवाज़ों से बचने की हर मुमकिन कोशिश करें, मगर वो आवाज़ें हर गुजरते लम्हे के साथ आपके करीब से करीब तर आती चली जाए, और ये वहशत इस वक्त आपकी जान निकाल देती है जब एक हाथ आपके शाने को छुए। FM पर RJ की पुरअसरार बातें सहर और तानिया को अपने शहर में ले चुकी थी। स्टॉप इट यार, बंद करो FM को, तानिया ने झिलझिला कर कहा। अचानक एक झटके के साथ साजिद ने ब्रेक लगाई। क्या हुआ, ब्रेक क्यों लगाई? सहर ने पूछा। पता नहीं, खुद ब खुद ब्रेक लगी है। साजिद ने कार स्टार्ट करने की पूरी कोशिश की, मगर कार स्टार्ट होने का नाम ही नहीं ले रही थी। यार जल्दी कर, सहर के चेहरे पर खौफ नुमाया था। वो किसी भी तरह इस सुनसान सड़क से ओझल हो जाना चाहती थी। बारिश की गिरती बूंदें, बिजली की चमक, बादलों की गरज सहर को खौफ के अंधेरों में धकेल रही थी। इसके हाथों की कपकपाहट तानिया देख सकती थी। वो इसे हौसला दे रही थी, मगर खुद भी इसी खौफ में मुब्तला थी। साजिद ने कार का दरवाज़ा खोला और तूफ़ानी बारिश में कदम रखा। कदम रखने की देर थी कि इसका पूरा जिस्म तर हो गया। सुर्ख शर्ट के नीचे पहनी बनियान वाज़िया तौर पर दिखाई देने लगी। वो इंजन की तरफ बढ़ा, मगर इसे कुछ समझ नहीं आया। जानवरों की आवाज़ें मज़ीद वाज़िया हो गई। 3 सेकंड में वो वापस ड्राइविंग सीट पर आ बैठा। इसका वजूद पूरी तरह से भीग चुका था। इसके होंठ नीले हो गए। तनख्वाह हवाएं तूफ़ानी बारिश से ज़्यादा ख़तरनाक थीं। क्या हुआ, वाजिद ने पूछा। लगता है इंजन में पानी चला गया। टिश्यू पेपर से अपना चेहरा साफ किया। अब क्या सारी रात इसी जगह पर गुजारनी पड़ेगी? सहर ने धीमे लहजे में कहा। जब तक बारिश नहीं रुकती तब तक तो कुछ भी नहीं किया जा सकता। अचानक बारिश में अगर आपकी कार बियाबान जंगल में ख़राब हो जाए और अचानक एक साया आपको विंडो से नज़र आए। RJ की बातें जारी थी कि अचानक कोई बाहर से विंडो खटखटाने लगा। कौन? मौसलाधार बारिश की वजह से बाहर कुछ नज़र नहीं आ रहा था। वाजिद की आवाज़ में भी कपकपाहट आ गई। यार दरवाज़ा मत खोलना, वाजिद ने समझाया, मगर साजिद ना माना। इसने दरवाज़ा खोला, मगर वहाँ कोई ना था।
अचानक तेज़ हवाओं ने कार का रुख लिया। बारिश की बूंदें कार में दाखिल होने लगीं। साजिद की पैंट भी बारिश से गीली हो गई थी। यार जल्दी अंदर आ। सहर और तानिया के साथ साथ अब वाजिद भी मौसम के हसार में आ गया था। इसका वजूद भी खौफ के ज़ेरे असर हो गया। एक बार फिर विंडो पर दस्तक हुई, मगर इस बार एक साया भी नमूदार हुआ। साजिद ने गुस्से में दरवाज़ा खोला। क्या है, क्यों बार बार तंग कर रहे हो? साजिद ने बाहर निकलते ही इस पर जुमले कसना शुरू कर दिए। इसका चेहरा लंबे बालों से ढका हुआ था। इसकी कमर में खम था। बेटा, यहाँ अकेले रहना ठीक नहीं है। ये जंगल रूहों का भूखा है। जितनी जल्दी हो सके चले जाओ यहाँ से, वरना ये तुम्हें भी खा जाएगा। इस बुरे की आवाज़ मूसलाधार बारिश में भी कार तक पहुँच रही थी। सहर और तानिया मज़ीद घबरा गई। वाजिद भी अब बाहर आ चुका था। हमारी कार ख़राब हो गई है और यहाँ कोई मैकेनिक है? वाजिद ने इस बुरे शख्स से पूछा। इस जंगल में कोई मैकेनिक नहीं मिलेगा तुम्हें। हाँ, अगर चाहो तो मेरे साथ आ सकते हो। पास ही एक हवेली है, मैं इसकी देखभाल करता हूँ। चाहो तो आज रात वहाँ ठहर सकते हो। ये कहकर बुरा शख्स वहाँ से चल दिया। एक बार फिर बिजली चमकी। बादलों ने डर को हवा दी। तानिया फ़ौरन कार से बाहर आई। यार, इस तूफ़ानी रात में बाहर रुकने से बेहतर है इस बुरे शख्स के साथ इसकी हवेली ही चला जाए। ये जंगल में रात गुजारने से तो बेहतर है ना? इसके जिस्म पर कपकपी तारी थी। ठीक है, साजिद ने शाने उचकाए और बुरे शख्स को रोका। इसकी हंसी पहली बार नजर आई। सब इस बुरे शख्स के पीछे चल दिए। सुनसान सड़क पर बारिश की बूंदों के साथ इन सब के कदमों की आवाज़ भी सुनाई दी जा सकती थी। 1 मीटर के फासले पर एक हवेली नजर आई। लोहे का जालीदार गेट तूफानी हवा में खड़खड़ाहट की आवाज़ पैदा कर रहा था। एक बार फिर बिजली चमकी। सबने पहली बार इस हवेली की हौलनाकी को देखा। पूरी हवेली पर स्याही छाई हुई थी। एक अजीब सी आहट इस हवेली के बाहर से ही सुनी जा सकती थी। बुरे शख्स ने आगे बढ़कर मेन दरवाज़ा खोला। 10 फुट लंबा और 5 फुट चौड़ा दरवाज़ा जाज़िब नज़र तो ना था, मगर एक वहशत ज़रूर तारी थी इस पर। सब अंदर चले गए। सब दोस्त बारिश में मुकम्मल तौर पर भीग चुके थे। सबके जिस्म पर कपकपी तारी थी। हवेली में अंधेरा था। बिजली की चमक ने हर चीज़ को रोशन किया। सामने एक सोफ़ा था जिसे फटे पुराने कपड़े से ढका हुआ था। दाएं तरफ 60 की दहाई का डाइनिंग टेबल जिसने मिट्टी का लिबादा ओढ़ा हुआ था पड़ा था। बाएं तरफ एक कमरा था जिसको देखकर किचन का गुमान हो रहा था। एक आहट वहाँ से मुसलसल आ रही थी। गरज की आवाज़ ने इस आहट को मद्धम कर दिया। कितनी सुनसान हवेली है ये, आगे बढ़ते हुए तानिया ने कहा। अचानक दरवाज़ा बंद होने की आवाज़ आई। सब ने मुड़कर देखा। वहाँ कोई नहीं था। ये दरवाज़ा, सहर ने कहा। इसका चेहरा इसके डर को जाहिर कर रहा था। यह हवेली 100 साल पुरानी है। सब दरवाजे जाम हो चुके हैं। कब खुलते हैं कब बंद हो जाते हैं पता ही नहीं चलता। खैर, तुम ऊपर चले जाओ, आराम करो। बुरा शख्स किचन में चला गया और फिर 4 कैंडल्स हाथ में लिए वापस आया। ये लो, यहाँ रोशनी सिर्फ इन्हीं से होती है। और याद रहे, चाहे कुछ भी हो जाए, अपने कमरे से बाहर नहीं निकलना, वरना खिसियानी हंसी के साथ वो वापस किचन में चला गया। किचन में जाते ही वो हंसी गायब हो गई। बिजली की चमक ने एक बार फिर अंधेर हवेली को नीली रोशनी से जगमगा दिया। सब धीमे कदमों से सीढ़ियाँ चढ़ने लगे। हाथों में कैंडल्स रोशन थी, मगर हवा के झोंके इस रोशनी को भी उचक ले जाने को तैयार थे। ऊपर वाली मंजिल पर 4 दरवाजे थे। सब एक एक कमरे में चले गए। तानिया दरवाज़ा खोलकर कमरे में दाखिल हुई। कैंडल की रोशनी ने अंधेरे कमरे को नीम रोशन कर दिया। सिर्फ एक टूटा हुआ बेड था जिसको स्याह कपड़े से ढका हुआ था। एक टूटी हुई अलमारी थी। दीवार पर जानवरों के खाके बने हुए थे। बिजली की चमक इन खाकों में जान डाल देती। वो सहमते हुए बेड पर जा बैठी। इसका जिस्म भीगा हुआ था। इसकी नज़र अलमारी पर पड़ी। इसने कैंडल को बेड पर रखा और अलमारी की तरफ बढ़ी। बरसात ने इस अलमारी को जाम कर दिया। वो इसे खोलने की कोशिश कर रही थी। एक ज़ोरदार झटके से दरवाज़ा खुला। अलमारी खुलते ही इस पर एक मखौटा गिरा। इसको देखते ही इसकी चीख निकल आई। इसका सांस फूल गया। अलमारी में जाले ऐसे बुने हुए थे जैसे सालों से इसको ना खोला गया हो। एक चादर अलमारी में थी। इसने इसे उठाया और कर बेड पर जा लेटी। एक कपकपी इस पर तारी थी। बिजली की चमक और तेज़ हवाओं की आवाज़ें नहायत भयानक लग रही थीं। खड़खड़ की आवाज़ें इसकी नींद को उचक ले गईं। एक चीख की आवाज़ आई। वो डर गई, उठ बैठी। कदमों की आहट इसे सुनाई देने लगी। वो डरते हुए दरवाजे के करीब गई। कौन है, कौन है? डरसते लबों से पूछा, मगर कोई जवाब ना आया। इसने दरवाज़ा खोला, मगर वहाँ कोई ना था। लंबे सांस लेते हुए वो आगे बढ़ी, मगर अंधेरे के सिवा कुछ नज़र ना आया। बिजली चमकी तो इसकी आंखें खुली की खुली रह गईं। वहाँ कोई दरवाज़ा न था। वो दरवाजे जिनके ज़रिए सहर, वाजिद और साजिद अपने अपने कमरों में दाखिल हुए थे, सब गायब हो गए। साजिद, वाजिद, सहर, वो चिल्लाने लगी। गरज चमक में इजाफा हो गया।
वो वापस मुड़ी तो एक और झटका लगा। इसके कमरे का भी दरवाज़ा वहाँ नहीं था, सिर्फ दीवार थी। वो घबरा गई। एक साया नमूदार हुआ, मगर फिर आंखों से ओझल हो गया। हर तरफ अंधेरा छा गया। वो चिल्लाने लगी, मगर वहाँ कोई ना आया। करवटें बदल बदल कर साजिद का जिस्म हलकान हो गया। वो नई जगह पर और गीले कपड़ों में सो नहीं सकता था। इसने दीवार की तरफ करवट ली। इसे ऐसे महसूस हुआ कि कोई इसके साथ लेटा है। इसने कन अखियों से पीछे देखने की कोशिश की, मगर अंधेरे में कुछ नजर न आया। इसने अपनी मुट्ठी खौफ से भींच ली। बिजली की चमक ने दीवार पर एक साया सा बनाया। वो चौंक कर उठ बैठा। पीछे मुड़कर देखा, मगर वहाँ कोई न था। खौफ इसके चेहरे से जाहिर होने लगा। कदमों की आवाज़ कमरे के बाहर से सुनाई देने लगी। इसने हाथ में कैंडल ली और नंगे पांव दरवाज़ा खोला। बाहर कोई नहीं था, सिर्फ अंधेरा और वहशत थी। वो आगे बढ़ा और वाजिद के कमरे का दरवाज़ा खटखटाया, मगर इसने दरवाज़ा ना खोला। अचानक सहर के कमरे से एक चीख की आवाज़ आई। वो इसके कमरे की तरफ बढ़ा। सहर, तुम ठीक हो? दरवाज़ा खोलो। वो दरवाज़ा खटखटाने लगा, मगर कोई जवाब ना आया। चीख भी गायब हो गई। पुरअसरार खामोशी ने आ घेरा। इसे ऐसा महसूस हुआ कि कोई इसके पीछे है। इसने मुड़कर देखा, मगर वहाँ कोई नहीं था। हाथ में मौजूद कैंडल हवा के झोंकों से बुझने को तैयार थी। तानिया का दरवाज़ा अध खुला था। वो आगे बढ़ा, कमरे में दाखिल हुआ, मगर वहाँ तानिया मौजूद न थी। तानिया, इसने पुकारा, मगर कोई जवाब ना आया। वो चलते चलते सीढ़ियों की तरफ बढ़ने लगा। किचन से आहट सुनाई दी। तानिया, ये तुम हो? इसने नीचे झांकते हुए पूछा, मगर कोई जवाब ना आया। आहट मज़ीद वाज़िया हो गई। वो लरजीदा कदमों के साथ सीढ़ियाँ उतरने लगा। वो नंगे पाँव था, मगर जब भी वो निचले स्टेप पर कदम रखता, एक आहट सुनाई देती। ऐसा मालूम हो रहा था जैसे कोई इसके साथ साथ नीचे उतर रहा हो। वो कदमों की आवाज़ थी। इसने अपने आगे पीछे देखा, मगर कोई नज़र न आया। एक तंदखू हवा का झोंका आया और कैंडल बुझ गई। अंधेरे ने आ घेरा। हवेली के मेन दरवाजे पर दस्तक होने लगी, मगर जब वो इसके पास गया तो दस्तक की आवाज़ गुल हो गई। इसके हाथ कांपने लगे। वो पलटा तो एक साया किचन में जाता हुआ दिखाई दिया। बहुत धीमे कदमों के साथ बढ़ने लगा। वो बरसात के मौसम में भी पसीने से शराबूर था। ये पसीना खौफ का था, वहशत का था। वो किचन के दरवाजे के करीब था। इससे पहले कि वो आगे बढ़ता, इसके शानों पर किसी ने हाथ रखा। एक चीख की आवाज़ गूंजी। इसका सांस फूल गया। आहिस्ता से पलटा। वहाँ तानिया थी, जो खुद भी खौफ के पसीने में डूबी हुई थी। तुम? इसकी आवाज़ हकलाने लगी। सांस को बहाल करने की कोशिश की। साजिद, इस हवेली में कुछ ना कुछ गड़बड़ है। हमें यहाँ से चले जाना चाहिए, तानिया ने घबरा कर कहा। और तुम ठीक कह रही हो, हमें बाकी दोनों को भी आगाह कर देना चाहिए। तेज़ कदमों के साथ वो वापस ऊपर आ गए। उफ, कितनी गर्मी है। वाजिद ने अपनी शर्ट उतार कर ज़मीन पर फेंक दी और दोबारा बेड पर लेट गया। चंद सेकंड बाद वही शर्ट किसी ने ज़मीन से इसके मुंह पर उछाल दी। वो चौंक गया, इधर उधर देखा। खिड़की खुली थी। लगता है हवा कुछ ज़्यादा ही तेज़ चल रही है। वो उठा और खिड़की को बंद करने लगा, मगर तेज़ हवाएं मज़ाहमत कर रही थी। इसने अपना हाथ बाहर की तरफ खिड़की को बंद करने की गर्ज से बढ़ाया तो एक सुर्ख रंग की बूंद इसके दूधिया बाजू पर नमूदार हुई। इसने बगौर देखा। वो खून की बूंद थी। इसने बाहर झांका, मगर वहाँ कुछ ना था। दोबारा अपने बाजू की तरफ निगाह दौड़ाई। वो खून अब गायब हो चुका था। यार वाजिद, लगता है सहर का असर तुझ पर भी होने लगा है, अपने आप से कहा। चेहरे पर मुस्कुराहट थी, मगर ये मुस्कुराहट इस वक्त गायब हो गई जब इसने अपने ज़ेबे तन ये बनियान पर खून के छींटे देखे। इसने इन्हें भी मामूली जाना और खिड़की बंद करने लगा और फिर वापस जाकर लेट गया। जैसे ही वो लेटा, एक तेज़ धार खंजर का साया इसको दीवार पर नजर आया। तानिया और साजिद अपार्टमेंट्स की तरफ बढ़ रहे थे। सहर इनकी तरफ दौड़ते हुए आई। इसका सांस फूला हुआ था। क्या हुआ सहर, तुम्हारी ये हालत? क्या हुआ? तानिया ने इसको हौसला देते हुए कहा। वहाँ वो अपने कमरे की तरफ इशारा कर रही थी। क्या हुआ तुम्हारे कमरे में, बताओ, साजिद ने पूछा। उधर कोई है, बार बार एक आहट सुनाई दे रही है, इसने हकलाते हुए कहा। तीनों मज़ीद सहम गए। अब बस, अब यहाँ मज़ीद रुकना खतरे से खाली नहीं है। जल्दी से वाजिद को अपने साथ लेते हैं और निकलने की करते हैं। साजिद की बात पर दोनों ने इस्पात में सर हिलाया। बिजली की चमक में इजाफा होता जा रहा था। करच की आवाज़ ऐसे सुनाई दे रही थी जैसे बादल इनके सर पर हों। वो चल रहे थे। अचानक साजिद को अपने पाँव गीले महसूस हुए। हर तरफ अंधेरा था। कैंडल भी बार बार बुझ रही थी। वाजिया किसी भी तरफ कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। यहाँ कुछ है। मेरे पाँव गीले हो रहे हैं। सबकी नज़र ज़मीन पर थी। बिजली दोबारा चमकी। सबके रोंगटे खड़े हो गए। साजिद के पाँव खून में सुर्ख हो चुके थे।
खौफ के सबब इसके हाथ से कैंडल नीचे गिर गई। तानिया और सहर ने एक दूसरे को दबोच लिया। इन दोनों की सिसकियां हवेली में गूंजने लगी। इनकी नज़र खून की तरफ थी। आंखें खुली की खुली रह गईं। खून वाजिद की लाश से आ रहा था। इसका सर कटा हुआ था, आंखें खुली थीं। आह! सहर की चीख ने बादलों को खामोश करवा दिया। साजिद को भी एक झटका लगा। इससे पहले कि बिजली की चमक अंधेरा कर देती, इसने दोनों का हाथ पकड़ा। चलो यहाँ से। वो भागते हुए नीचे आए, मगर एक आहट इनका पीछा कर रही थी। मेन दरवाजे की तरफ बढ़े तो एक आवाज़ ने सबको पीछे मुड़कर देखने पर मजबूर कर दिया। कहाँ जा रहे हो तुम सब? ये वाजिद की आवाज़ थी। तीनों इसे वहाँ देखकर डर गए। ये बनियान और पैंट से बेतन किए हुए था। इसकी बनियान पर अभी भी खून के निशानात थे। मगर तुम तो, साजिद ने हकलाते हुए कहा। मैं क्या? वो इनकी तरफ बढ़ने लगा। दूर हटो, हमारे करीब मत आना। हम अच्छी तरह जानते हैं कि तुम वाजिद नहीं हो, साजिद ने पीछे हटते हुए कहा, मगर वो मुसलसल करीब आ रहा था। यार तुम कैसी बात कर रहे हो? मैं वाजिद ही हूँ। वो इनकी बातों पर हैरान था और इनकी तरफ कदम बढ़ा रहा था। मैंने कहा वहीं रुक जाओ, वरना। साजिद ने दीवार के साथ लगे एक गुलदान को इस पर फेंका। आह! पागल हो गए हो क्या? इसके बाजू से खून बहने लगा। तुम्हारे बाजू से खून? सहर आगे बढ़ने लगी। जब इतनी ज़ोर से मारोगे तो खून तो बहेगा ना। उफ! सब इसकी तरफ बढ़ने लगे। अगर तुम जिंदा हो तो वो लाश किसकी थी? तानिया ने घबराते हुए कहा। कौन सी लाश? कैसी लाश? वाजिद चिल्ला कर बोला। यार हमें जितना जल्द हो सके इस हवेली से निकल जाना चाहिए। इस हवेली में ज़रूर कुछ ना कुछ है। हमें यहाँ नहीं रहना चाहिए, साजिद ने वाज़िह तौर पर कह दिया। मगर इस बारिश में कहाँ जाएंगे हम? वाजिद ने पूछा। कहीं भी यार, मगर इस हवेली में अब नहीं रुक सकते, तानिया ने कहा। सहर दरवाज़ा खोलने के लिए आगे बढ़ी, मगर दरवाज़ा खुलने का नाम ही नहीं ले रहा था। यार दरवाज़ा नहीं खुल रहा। साजिद और वाजिद ने भी मदद की, मगर बेसूद। इस हवेली से निकलना इतना आसान नहीं है। एक हंसियानी हंसी हवा में गूंजी। सब इधर उधर देखने लगे, मगर वहाँ कोई न था। बिजली की चमक भी इस आवाज़ की मुजस्सम को सामने लाने में नाकाम थी। कौन है? सामने क्यों नहीं आता? साजिद ने ललकारा। तुम्हारी मौत। एक साया नमूदार हुआ। बिजली चमकने लगी, बादल गरजने लगे। वो साया हर गुजरते लम्हे में अपनी शक्ल तब्दील कर रहा था। पहले वो साजिद की शक्ल में ज़ाहिर हुआ, फिर सहर की शक्ल में नजर आया और अगले ही लम्हे वो गायब हो गया। सब पर वहशत तारी हो गई। दरवाज़ा खोलने की कोशिश की, मगर वो बंद रहा। सब ने बाहर के रास्ते की तलाश शुरू कर दी, मगर रास्ता न मिला। चीखों की आवाज़ तेज़ से तेज़ हो गई। बिजली की चमक ने सबको जुदा कर दिया। अगले ही लम्हे सब एक दूसरे की आंख से ओझल हो गए। सब एक दूसरे की आवाज़ सुनने से कासिर थे। रात का तूफान अब थम चुका था। स्याही की जगह रोशनाई ने ले ली थी। एम्बुलेंस की आवाज़ें हवेली के अंदर सुनाई दे रही थीं। 4 लाशें इनमें रखी जा चुकी थी। सब इन लाशों की हालत को देखकर हैरान थे। 3 की मौत एक ही तरीके से हुई थी। तीनों ने अपनी नब्ज़ काट डाली थी। जिस्म पर किसी भी किस्म के खराशों के निशानात न थे, सिवाय एक लाश के। इसका सर धड़ से जुदा था। एक तेज़ धार खंजर से इसका सर काटा गया था। खंजर भी आले के पास से मिला, मगर इस पर चारों की उंगलियों के निशानात थे। इसी खंजर से सबकी नब्ज़ काटी गई थी। यहाँ पर खुद उन्होंने काटी थी। इस केस को सुलझाने में पुलिस नाकाम रहे। मिलते हैं अगली स्टोरी में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।